देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, ठीक ठाक हैं आप लोग? फिट फाट अल्लाह की मेहरबानी से। अरे वाह, आज तो मैं आपको कैसा लग रहा हूँ? प्यारा नहीं लग रहा? माशाल्लाह। बहुत। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ। वैसे अरशद नदीम साहब भी क्या किस्मत है सर, और ये शुक्र है कि पाकिस्तान में थर गोल्ड मेडल लेके आए, उसके लिए एक भरपूर क्लैप होनी चाहिए। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर हैं इस वक्त, और साथ ही साथ मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट पंजाब भी हैं, जनाब बिलाल अकबर खान। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान सुपर मॉडल, एक्टर एंड अ क्रिमिनल लॉयर मोहतरमा महा तेहरानी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है महा जी आप तशरीफ लाई हैं। बहुत शुक्रिया। एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ भाईजान के लिए। चलिए जी दे दें फिर जल्दी। कहाँ वफा का सिला देते हैं लोग, अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। पहले सजाते हैं दिलों में चाहतों के चिराग, फिर एतबार को आग लगा देते हैं लोग। वो जानबूझ के क्यों सजता है, आहा क्या वजह है जो इतना जगता है। आहा पहले अंधेरों से डर लगता था कैसर, जब से बिजली का बिल आया है अब रोशनी से लगता है। क्या कहें। महा, आपका नाम महा तेहरानी है, जी। तो ये तेहरानी जो है इज इट अ कास्ट या ये क्या है? प्लीज क्लियर कर दीजिए। ताहिरानी सिंधियों में एक कास्ट होती है, सब सिंधियों कास्ट के अंदर कास्ट जी। होती है। अच्छा, मैंने कहा शायद तेहरान वाला तेहरानी है। नहीं, मेरी मदर इज अ राजपूत ओके। एंड माय फादर इज अ सिंधी। आपकी मदर राजपूत, मेरे अंकल जिनपूत। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है किसमें? जिनपुर में और राजपूतों में, वो भी तलवारें चलाते हैं, हिंदुओं और राजपूतों में कोई फर्क नहीं है आपको डराते फिरते थे पूरी दुनिया को। लगता? नहीं, मगर डराने के तरीके बहुत मुख्तलिफ हिस्टोरिकली हैं। बड़े डराते फिरते थे। नहीं, मगर तरीका बड़ा मैटर करता है। बिलाल साहब, आपकी क्या जात है? मैं ये कहने लगा था ऐसी बातें ना करें, मैं तो खुद राजपूत हूँ, हम कौन सी तलवारें चलाते हैं। अब आप बता दीजिए, आप कौन से वाले डराते हैं, जिन भूतों वाले? हम नहीं डराते, हम नहीं डराते। हम नहीं डराते। सर पहले राजपूत सन ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਜपूत ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। मगर बिलाल, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम मिनिस्टर बने हैं जी फर्स्ट टाइम। कैसा लगता है वैसे मिनिस्टर बन के? बड़ी मुश्किल जॉब है जी, लगता था कि बड़ी कोई मजेदार काम होगा, लेकिन काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफी क्यों, सख्ती मजा है। नहीं आ रहा? नहीं, मजेदार काम है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और आप इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट के अंदर, डिपार्टमेंट। साथ ही साथ मास ट्रांजिट की भी जो है वो भी जी, आप देख रहे जी, हैं। जी। ये जो दूसरे वाला काम है, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम है जो कि बहुत अक्सर गुफ्तगू में रहता है। ये बड़ा मेन काम है जी, ये बड़ा इसको चीज़ों को स्कैंडलाइज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। ये जब BRT लाइंस बनी, ऑरेंज लाइन बनी, फिर मुल्तान में बनी और आगे, ये बड़ा इसको कहा गया कि जी पता नहीं क्यों बना दी गई हैं। आज तकरीबन 10 लाख बंदा रोज़ इसके ऊपर सफ़र करता है जी। देखें, किराए जो 2011 में शुरू हुए थे 30 रुपये, आज भी 30 रुपये चल रहा है। तो जो आम आवाम है उसके लिए बहुत बड़ी एक सहूलत है ये। और ये लेकिन इसको कुछ 4-5 साल इसको इग्नोर किया गया। अभी हमें मैंडेट मिला है कि हमने इसको इंक्रीज़ करना है। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि अगले 4-5 साल में जब हम हुकूमत छोड़ के जाएंगे तो ये 10 लाख से हम 20 लाख मुसाफिरों डेली तक का हमने सफर तय करना है जी। और तो काफी बड़ा टारगेट है। मिनिस्टर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। अच्छा, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਈ ਡਿਊਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। महा, आप क्रिमिनल लॉयर भी हैं? जी। यू स्टडीड फॉर दैट यस। एंड डिड यू प्रैक्टिस इट? नो, आई डिड नॉट प्रैक्टिस इट। क्यों? मेरा ख्याल है हमारा जूरिस्प्रूडेंस इतना अच्छा नहीं मुझे लगा जितना मैं सोची ये थी। पढ़ने उस के वक्त। बाद आपको इल्म जी, हुआ? मुझे पढ़ने के बाद अनफॉर्चुनेटली ये इल्म हुआ। अच्छा, और ये मॉडलिंग आपने कैसे कर दी शुरू? Modeling was accidental. ओके। I was studying only in London, and I used to go and watch a lot of theatres with my friends. And then I met somebody who's working for Dior, and they casted me. I came back to Pakistan, and then
it started over from there. एक्सीडेंटल का मतलब जब एक्सीडेंट हुआ ये निकली बार ऐसे चल रही थी उन्होंने कहा आप नहीं, मॉडल जिंदगी का एक्सीडेंट, ऐसे नहीं कि किसी ने धक्का मार दिया, धक्का नहीं, जिंदगी के एक्सीडेंट एक्सीडेंट की होता है बात। हादसातन, यानी कि अच्छा, इत्तेफाकन कह लीजिए हो इत्तेफाकन। गया। सोचा नहीं था बस ये हाँ, हो धक्का गया। वक्का किसी ने वो नहीं कह रही है कि वो गई कहीं पे और उन्होंने उनका चेहरा देखा और डियोर वाले वो शायद कर रहे मारा। थे That started there, फिर मैं पाकिस्तान जब और वहां वापस से आ उन्होंने गई। कास्ट कर लिया और फिर पाकिस्तान आई तो उन्होंने कहा अरे वो उन्होंने कर लिया तो फिर हम तो अब करेंगे ही करेंगे और फिर वो मॉडल बन गई। ये देखिए आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है कभी जिंदगी नहीं में? सर, मेरे साथ हादसा कोई भी ऐसा नहीं हुआ। आप भी बाहर तालीम हासिल कर रहे थे अमेरिका में, तो जी किसी सर। ने आपको देख के कुछ नहीं ऐसा कहा? नहीं सर, मुझे किसी ने कहा, मुझे यही बताया गया कि पढ़ाई करो, इसमें तुम्हारा चांस है। और फिर कहीं से मौका नहीं मिला। यार कितनी अजीब बात है ये। सर माशाल्लाह ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ मिनिस्टर हो गए जे ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ बचत हो ਜਾਂਦੀ है? सियासत में बचत कोई नहीं है, आप ही लाना पैंदा जड़ा है, लेकिन ये एक ऐसा काम है ये आप पैसों के लिए कर नहीं रहे होते। अगर आप इसको खिदमत खलक समझ के करें तो बड़ा मजेदार काम है, सेटिस्फेक्शन बहुत है। लेकिन आपको काफी लोग ये कहते होंगे, लेकिन हकीकतन बात वैसे है यही, अच्छा है बात यही। ऐसे ही है जी। वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? मेरी तो बड़ी फनी स्टोरी है, क्योंकि मेरा इस साल वोट नहीं कास्ट हुआ था। क्यों? मेरे पूरे कमरे का हल्के का नाम काट के उस कमरे को बंद कर दिया गया था और हमें बताया गया था कि हमारे वोट कास्टेड हैं, जो मैंने एक्चुअली नेशनल स्टोरी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और पे ये डाला था। आपका वोट कहाँ पे, किस शहर में है? मेरा कराची में कराची वोट में था, रजिस्टर्ड था। एंड आई कुड नॉट कास्ट द वोट। तो मैं तो गवर्नमेंट, मेरी तो मर्जी से नहीं आई। ओए होए, ये देखो मर्जी से नहीं तो बकायदा वो हुआ मेरा कि तो वोट- बिल्कुल कोई हाथ मुझे डालने नहीं दिया गया, मेरा तो ओए होए, ओपिनियन नहीं सिंध लिया गया। गवर्नमेंट की बात करें, पंजाब की बात नहीं कर रही है। नहीं, हमारा फेडरल भी चोरी हुआ है और हमारा तो फेडरल सिंध भी चोरी हुआ और है, पंजाब सारे सिंध चोरी। वाला भी गया उनका। सर सिंध वाले आपकी मर्जी से नहीं आए पंजाब वाले तो मर्जी से आए हैं। देखिए, अब बाय एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कह नहीं सकती ठीक कि है, आपका किसकी बिल्कुल मर्जी है। जस्टिफाइड है। उन्होंने ट्राई किया और उनको एक अजीब उनके साथ बात हुई कि उनका वोट ही कास्ट हो चुका था और कमरा ही बंद कर दिया गया कि आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है। मगर ये जो आपने जुमला भी बोला है कि सिंध वाले हुआ है, ये आप पहले ही आजकल बहुत आपस में लगे हुए हैं, ये क्या माहौल बना लिया आप लोगों ने? नहीं, माहौल तो कोई नहीं बना, असल में ना चीजें जो है ना फैक्चुअली बात करनी चाहिए। अभी सीएम साहिबा ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जो बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, जो 200 से 500 यूनिट तक के बिल थे, उनके ऊपर एक सब्सिडी दी, लेकिन उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी बुरा हो जाता है। अब उसको कहा गया कि जी ये तो फेडरल ने पैसे इनको दिए जिसके ऊपर सब्सिडाइज कर रहे हैं। ये बात अगर कोई आम आदमी करे ना तो उसकी समझ आती है, लेकिन अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड, मिसाल पे कल सीएम जो सिंध है वो ये बात कर रहे थे, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो पैसे उनको फेडरल से आए थे, जो कि सारे सूबों को जाते हैं एनएफसी वॉट के बाद, उसमें से एक हिस्सा था जो कि निकाल के इस बिजली को सब्सिडाइज करने के लिए दिया। लेकिन वो भी टीवी पे खड़े होकर ये कही जा रहे थे कि जी ये तो देखें पंजाब को आपने पैसे क्यों दे दिए, हमें क्यों नहीं दिए। तो इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। मगर वैसे बिलाल अजीब नहीं लगा इस बार पीटीआई वालों ने कुछ नहीं कहा? ये तो आपके अपने दोस्त ही आप लोगों को आड़े हाथों ले पड़ गए। शुरू बैरिस्टर सैफ साहब ने किया। अच्छा हाँ, तो वहां हल्की सी तीली वहां से लगी थी। उन्होंने कह दिया उनकी खैर है, क्योंकि उनको तो आता है ऐसी बातें करने के, लेकिन सीएम सिंध को ये बात सीएम नहीं सिंध करनी ने और चाहिए। सईद गनी साहब ने भी Reasonable कर बात दी करनी चाहिए। और फिर काफी माहौल उन्होंने गरमा दिया जी इसको। ऐसे ही क्योंकि वो तो अपने बंदे हैं ना, हाँ उनको वो नहीं तो अपने करेंगे। बंदे ही, अपनों को क्या हो गया? नहीं, हमारे अलायंस है उनके साथ, बिल्कुल ऐसी बात है, तो लेकिन कोई उसके आपने अंदर किए नहीं, कोई मिस कॉल शिस कॉल मारी हो उनको? नहीं, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, जिन्होंने करनी होगी उन्होंने कर ली होगी, लेकिन उनको क्लियर हमने किया है कि जी आप इस तरह की बातचीत ना करें, आप फैक्चुअल बात करें। अगर आपको कुछ के अंदर अगर फेडरल से कोई हेल्प चाहिए तो फेडरल से बात करें आप, बजाय से कि आप बिला वजह एक चीज जो अच्छी हुकूमत को करना चाह रही है उसको भी आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं, उसका फायदा नहीं होता है जी। बिलाल भाई जितने प्यारे हैं माशाल्लाह, कभी किसी ने कहा कि आपको सियासत में नहीं फिल्मों में काम करना चाहिए था? आपने एक दफा टीवी पे कमेंट कर दिया था रिचर्ड गेयर ऑफ नारोवाल, उसका जितना मजाक उड़ाया ना मेरा। यार देखिए वैसे, मगर आप मुझे बताएं, है रिचर्ड गियर वाली एलिमेंट लग रही है आपको थोड़ी सी? मेरा ख्याल है कि सियासत वाले लोगों को नहीं, काफी स्पेस है दुनिया में। मैं चाहती हूँ कि मीडिया को जरा अपनी स्पेस अब बनाने की जरूरत है, तो मैं मिक्स नहीं करना चाहूंगी। नहीं आप मिक्स ना करें, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि लग रहे हैं चेहरे से या नहीं। जरा पूरा चेहरा दिखा दे। वो कह रहे हैं पूरा चेहरा दिखाइए, नहीं, आई थिंक हो सकते हैं कास्ट, है ना? अब कास्ट हो रोल ना सकते हैं पूछ ना, देखिए बैठिएगा ये मुझसे। अब अवे नहीं हम पे ना डालें। आगे उन्होंने कहा रोल नहीं पूछना आपने कि किस रोल में कास्ट हो अब सकती है। रोल कास्टिंग ना पूछ लीजिएगा। आप डायरेक्टर तो आप किस रोल में कास्ट करना चाहेंगे? नहीं यार, बहुत सारे रोल्स में कास्ट हो सकते हैं, है ना? इनको इतना पता है गवर्नमेंट के बारे में, इनको किसी पॉलिटिकल मूवी में सीएम बना दें। नहीं वो इनके यहाँ सीएम नहीं, अभी वो बन सकते हैं, अभी ना मरवाने वाली बातें करें। इनको बना कास्ट कर दे रोल में, तो कुछ भी हाँ हो रोल सकता में कह रही हूँ, आप सीएम लगते हैं वैसे उनको, ये देखिए उनको देखिए, हल्के आप हल्के आप बन जाए। सीएम लग रहे जी, हैं। मेहरबानी अगर जी, आपको thank इतना you। पता है, आप अच्छा है कुछ अपना ऐड भी कर सकेंगे। वैसे अब कोई टाइम वगैरह मिलता है अपने लिए भी या नहीं मिल रहा? नहीं सर, आजकल तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। कोई जिम एक्सरसाइज सब छोड़ दिया? बस थोड़ा बहुत जो जितना को गुजारा हो सकता है, लेकिन 9 o'clock हैव टू बी इन ऑफिस। उससे पहले अगर आप किस दिन उठ जाएं तो फिर आप जाके जिम शिम यूज कर लें, बाकी वरना रात को 9-10 चल और रहा कोई होता है जी। फिल्म टेलीविजन देखने का मौका मिल रहा है? बस बहुत कम जी। लास्ट मेरा ख्याल है मैंने कोई जो मूवी देखी है, चूंकि बड़ी हिट हो गई थी, मौला जट, वो देखी जाके जी।
उसके अलावा मुझे अब याद नहीं कि मैंने, और 2 3 4 साल तो हो गए सिनेमा गए हुए, तो कोई याद सर को मोबाइल पे क्यों होता ना, जाते जाते बंदा देख लेता है। नहीं, वो फोन इतने आते हैं हल्के से, वो कोई मधुरी का गाना लगा हुआ नाल इंजन भी कीता है। लेकिन आप अपने जमाने की बातें कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वेलकम बैक टू गपशप। महा, ये बताएं, आपको हिंदी आती है? नहीं, हिंदी नहीं आती मुझे। बट डू यू स्पीक इट एट होम? आपकी माई फैमिली ओनली फादर इज हिंदी स्पीकिंग, लेकिन घर में उर्दू ही बोली जाती थी, और वैसे सेकेंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश। समझने में भी नहीं आती या बोलने में नहीं आती? समझ भी नहीं आती सिर्फ। ओए होए, समझ भी नहीं आती है? नहीं। तो ये तो आपको सीखनी चाहिए थी यार, ये तो आपको बड़ा एडवांटेज है ऑलरेडी एक। यार अभी बहुत कुछ और सीख लिया है, सीख लेंगे वो भी। कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? मतलब वैसे जिंदगी में और कुछ सीख ले, सिर्फ और जबानों क्या-क्या की बात। सीखा बताओ? डीप सी डाइविंग आती है मुझे। डीप सी डाइविंग कर लेती हैं आप? ओए होए, लाइसेंस टू। लाइसेंस डाइवर हैं आप? जी। वाह 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 वाह। और पियानो बजा लेती हूँ। पियानो भी बजा लेती हैं आप? वाह। और ये आपने कहाँ सीखा? ये सब कुछ मेरी हॉबीज थी कॉलेज में। फिर तो तुसी एक साथ नहर भी पार कर लेंदे होगे। अबे डीप सी डाइविंग कर रही हूँ, तुम्हें पता जी, भी है? नहर पार हो जाती है उसमें। मैं तो छप्पड़ में करता था ना, वो तो 3-4 डड्डू मेरे मत्थे च वजे तो मैं बाहर निकले अंदर। अमीर लोगों को होता है डीप स्विमिंग, ये वो फलाना। डीप स्विमिंग की डीप सी डाइविंग। यार वही जो होता है जो। हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन आप इतनी प्यारी है माशाल्लाह, तो आपके फैन भी बहुत ज्यादा होंगे। कोई ऐसा फैन जिसने बहुत तंग किया हो कि मैंने शादी करनी है आपसे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं तो मैं अपनी अम्मी नू दसांगा, तो जिद की कभी किसी ने? दसंगा को दसते, मैं एक कान से सुननी दूसरे कान से नहीं, निकालनी। कोई बंदा पीछे पड़ जाता है ना, जैसे कोई फैन या कोई चाहने वाला। वो पीछे पड़ गया, मैं आगे निकल जाती हूँ। लेकिन जिंदगी में होता है ना, कोई शख्स को बहुत ही प्यारा लगे, तो अगर कोई प्यारा हो आपकी जिंदगी में, कोई आएगा तो कैसा होगा? किस चीज के लिए? तो शादी के लिए, और मैं हकीके वास्ते कह रही हूँ। अभी तक कोई प्यारा नहीं लगा मुझे। कोई अगर प्यारा नहीं। हुआ तो कैसा होगा? क्या खसूसियात होंगी? इंसान का बच्चा होना चाहिए पहले, तो बाकी सब अच्छी चीजें हो जाती हैं उसके साथ। बाकी अच्छी अच्छा चीजें इंसान हो। गुड लुकिंग? अच्छा, बस सिर्फ अच्छा इंसान हो, गुड लुक्स और ये चीजें मैटर नहीं करती हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। अच्छी कॉन्वर्सेशन, आपने शक्ल के साथ क्या करना है जिंदगी में? अब बिल्कुल। उससे आप बात कर सकते हैं तो उसके साथ रह सकते हैं ना, ठीक है, वरना तो यानी तो कि बात करने में अच्छा होना चाहिए, चेहरा और बाकी करियर जैसा भी हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। करियर ऑब्वियसली आप एक दूसरे को समझ सकें, कंपैटिबिलिटी हो आपकी, नहीं, वो तो अलग chemistry हो। बात है ना, मगर वैसे Personality matter करती है। पर्सनालिटी मैटर करती है, अगर पर्सनालिटी ऐसी हो तो फिर इंसान का बच्चा भी हूँ। तो उनकी तो हो गई ना शादी, अब उधर किन देखिए। की होगी? मेरी सिर्फ बर्बादी हुई या शादी नहीं हुई? तो फिर आप दूसरों की बर्बादी कराने पे क्यों तुले हुए? मैं चाह रहा हूँ कि जिंदगी में कुछ चीजें होती है ना, जरूरी होती हैं। लेकिन आज बिलाल भाई भी आए। बिलाल भाई, मेरी शादी नहीं हुई, हर लड़की रिजेक्ट कर जाती है, इसकी वजह थोड़ा सा बता दे मुझे भी। आपकी वाकई शादी नहीं हुई? नहीं, वाकई नहीं हुई सर। मैं हूँ, मुझे इस बात पे यकीन मैं नहीं है नून लीग ज्वाइन करके तो यकीन दूंगा सर। उसे यकीन कैसे आएगा? सर नहीं, उस तरह फिर नार रवांगा ना ताड़े हर वक्त के अंदर। मेरी नहीं हल्फ उठाया होगा। मेरी नहीं हुई भाई, अब साथ ही नहीं, आपको कैसे पता होगा ना सर ये सारा? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मगर उनको नहीं लग रहा, ऐसा क्यों है कि आपको नहीं लग रहा? लेकिन आप लोग उनका रिश्ता क्यों ढूंढते हैं? जिनकी कराएं शादी इतने वो दुखी बैठे हुए हैं। क्या करूं सर मैं, अब जिनको यहाँ पे नहीं कोई कामयाबी हासिल हुई, वैसे उनको क्या होगी? वैसे थोड़ा सा बता दें, आप भी बताएं कि, तो मशवरा दें कि जिससे भी मैं कहता हूँ, जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपसे कहूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप मुझे क्या कहेंगी? इंसान को जानने की कोशिश करें पहले कि वो कैसा इंसान है। ऐसे पहुंच के किसी भी औरत को ये ना बोले कि आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, वो भाग जाएगी दुनिया से। अच्छा, उन्होंने आपको एक बात बताई कि आप ये जो डायरेक्टली इस तरह कह देते हैं, उससे वो खातून जो है घबरा जाती हैं, तो आप ये कहना अवॉइड करा करें। चलो ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। पहले तो मैं इंसान का बच्चा हूँ, ये जो है ये कंफर्म बात है। ये कंफर्म है, शनाख्ती कार्ड दिखा देता हूँ। नहीं, आपने नून लीग का अल्फ नहीं लिया अभी। नहीं लेता हूँ। वो तो वैसे उनसे बोला ना, वो मेरे तो भाई मतलब भी हैं। वफादार नहीं है आप। ओए, ये देखिए उन्होंने क्या साथ ही एक ये अखज़ वफादारी कर दिया। आपने फौरन अपना लफ्ज वापस ले लिया ये आपने। देखें, ये उन्होंने आपकी एक ट्रेट निकाल ली कैरेक्टर के बीच में से। मैं रिजेक्ट ही है जी भाजी, कोई मसला नहीं। रिजेक्ट किया। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट जब आए तो आपकी तौक़ुआत पे हम पूरा उतरे इंशाल्लाह। मैं अपनी नहीं नून लीग की बात करी, आपकी और उनके दरमियान की। नून लीग तो मेरी मेरे नहीं। दिल में है सर। हाँ तो बिल्कुल, पता ही है। आई नो, बिल्कुल माशाल्लाह। आप खास वोट डालने के लिए यहाँ से फैसलाबाद भी गए थे। माशाल्लाह गया था हाँ बिल्कुल, वो अलग बात है कि राणा साहब जीते नहीं थे, लेकिन आपने कोशिश पूरी की थी अपने तौर पर। सर। लेकिन ये कि कोई भी पार्टी हो, काम करे बस सर, यही हो सकता है। ऐसा ही है। और जो मेरा बिजली का बिल 3 लाख आया, मैं नहीं दुआवां दित्तियां सर
थोड़ी एसी घटा लो। वैसे ये आपको आमतौर पर सुनने को बहुत मिलता होगा आजकल ये बिजली के बिल वाला तो। जी बिल्कुल है और इतने ज़्यादा बिल हो गए कि आम आदमी दे नहीं सकता है। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह कोशिश जारी है कि हम लोग एक सोलर की स्कीम लाना चाह रहे हैं। अच्छा। 200 से कम यूनिट वालों के लिए इंशाल्लाह फ्री सोलर अनाउंस करेंगे और अच्छा। उनको लगा के भी देंगे, और 500 यूनिट तक वालों को 50% सब्सिडी के ऊपर सोलर लगा के देंगे। कोशिश की जा सी, IMF ने जिस जाल में पकड़ा हुआ है ना उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यही है कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम चीज़ों को ऑफसेट अगर करते जाएंगे तो फिर आसानी हो जाएगी आवाम के लिए। तो सर कब तक हो जाएगा ये, थोड़ा सा मैं बता दूं। ये मेरा ख्याल है विद इन 2-3 मंथ्स इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आपको क्यों इस पे हंसी आ रही है इतनी? नहीं, वो कब तक का सवाल काफी पुराना है। मेरा ख्याल है जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है हम यही पूछ रहे हैं कब तक हो तब तक जाएगा। बता दे सर आप। ये सवाल ही ऐसा है, हम भी अवाम में आते हैं ना, ये तो आप भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रही हूँ, सभी पूछ रहे हैं एज कब तक। पाकिस्तानीज ना जी, हम थोड़ा सा किसी ऑफ ट्रैक हुए हुए हैं, हमें ट्रैक पे वापस आना चाहिए। अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे या मैं अपने बुजुर्गों को देखता था या देखते आए हैं, बताते हैं वो हमें जिस तरह जो हालात है पाकिस्तान के, आज वो हालात नहीं है, हम बहुत आगे आए हुए हैं। और जहाँ से जो मतलब वो कोई रास्ता नहीं था, कोई अस्पताल नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं होते थे, बेतहाशा मसाइल थे जो कि हम चीज़ों को ओवरकम कर चुके हुए हैं। हमारा बेसिकली मसला ये है जो कि हम अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट है। यहाँ पर एक हुकूमत आती है, वो एक पॉलिसी बनाती है, अगली हुकूमत आके बेशक अच्छी पॉलिसी भी उसको कैंसिल करके एक नई पॉलिसी बना लेती है। ये तो आप अपना छोटा सा एक दुकानदारी का कारोबार करते हो ना, तो उसके अंदर आप ये काम शुरू करते हैं तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो हमारे असल में ज़रूरत ये है कि सारी पार्टीज़ का आपस में कंसेंसस हो, हम एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाए। बड़े आपने किस्से सुने होंगे जी कि हमारे 5 साल मंसूबे जो थे जी, मलेशिया लेके गया, मलेशिया तरक्की कर गए, वो तो लेके इम्प्लीमेंट कर गए, हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, हम वहीं के वहीं रह गए। सो थिंग्स आर बैड, लेकिन चीज़ें इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ उसमें ज़रूरत यह है कि जब भी चीज़ें कुछ चलनी शुरू हों तो साथ ही पॉलिटिकल अनरेस्ट और मुल्क में धरने हड़तालें और चीज़ें जो है ना जी वो खराबी करती हैं। बिलाल मुझे बात बताइए, अभी रिसेंटली हमने सुना कि कोई मरी से ग्लास ट्रेन का प्रोजेक्ट भी आने लगा है टूरिज्म और उसके जुमरे में, जिसके ऊपर बहुत सा हमें यहाँ पे नून लीग के दोस्तों ने भी कहा कि जी दे डोंट एग्री विद इट, जो प्रेजेंट कंडीशन है हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम एक ग्लास ट्रेन चला दें मरी से असल इस्लामाबाद। में उसका बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, लोगों को शायद बैकग्राउंड नहीं पता उसका। ये एक स्ट्रेटेजिक रेल लिंक बनना है जिसका फर्स्ट स्टॉप मरी होगा, सेकंड स्टॉप उसका मुजफ्फराबाद है और थर्ड स्टॉप उसका गिलगित बल्तिस्तान है। आज अगर आप देखें कि हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को देखते हुए हम कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर का भी अभी तक फैसला नहीं हुआ, वो भी इंडिपेंडेंटली अपना सिस्टम चला रहे हैं, सारा कुछ है। इंडिया ने जब से कश्मीर के ऊपर कब्जा किया है और अब तो 2 साल से ऊपर 3 साल से ऊपर हो चुका हुआ है, वो एक ट्रेन ट्रैक जो है वो बारामूला तक लेके जा चुके हैं, राइट ऑन द बॉर्डर। सो अगर खुदा न खासा कोई इंसर्जेंसी होती है तो आपके पास एक ही ट्रैक है जिससे आपने अपनी फौज को सप्लाई देनी। तो स्ट्रेटेजिकली रिक्वायरमेंट है कि जो रेल लिंक है वो आपका मुजफ्फराबाद से भी होना चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान से भी होना चाहिए। ना सिर्फ ये टूरिस्ट में आपको हेल्प करेगा बल्कि इट्स अ स्ट्रेटेजिक लिंक जो कि आपको ग्लास ट्रेन तो एक स्पेसिफिकली ग्लास ट्रेन इज वन एस्पेक्ट। ग्लास ट्रेन तो देखिए एक ट्रेन ट्रैक बना हुआ है, उसके ऊपर ग्लास ट्रेन एज ए टूरिस्ट ट्रेन चलेगी जो कि इस्लामाबाद से लेके मरी तक लोगों को लेके जाएगी, लेकिन बाकी टाइम तो वो ट्रैक खाली होगा ना, वो फ्रेट के लिए यूज़ होगा, वो नॉर्मल ट्रेन के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ग्लास ट्रेन इज जस्ट वन वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ इट। तो बड़ी इनॉर्मस कॉस्ट वाली ट्रैक नहीं होगा कि बिल्कुल आप पहाड़ों के अंदर जब एक चीज कर रहे हैं और इस टाइम पे जो हमारे हालात हैं, तो आपको लगता है कि ये इस वक्त फीजिबल रहेगा? देखिए इनॉर्मस कॉस्ट तो है, ये हमेशा पाकिस्तान के अंदर यही सुनने में आता है कि जब भी कोई चीज़ बननी शुरू होती है, मोटरवे बननी शुरू हुई तो वावेला हो गया जी, ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। ना होती है, अगर मोटरवेज आपकी ना बनी होती तो आज आपने GT रोड पर ट्रैवल कैसे करना था। बिल्कुल। जब मेट्रोज बननी शुरू हुई जी, ज़रूरत ही नहीं है, सफ़ेद हाथी खड़े कर रहे हैं। आज वो 10 लाख बंदा, अभी तक आप यकीन करें 1.39 बिलियन लोग उस पर सफ़र कर चुके हैं, इंडिया की पॉपुलेशन जितने, उसको सफ़ेद हाथी कहा। अब इसको भी सफ़ेद हाथी करार दिया जा रहा है क्योंकि विजन की थोड़ी सी कमी है। इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक लिंक, यहीं से इसकी ऑफसेट्स और निकलेंगी जो कि खैबर पख्तूनख्वा का भी बॉर्डर तक जाएंगी, जो कि आपकी आज़ाद कश्मीर तक भी जाएंगी, गिलगित बल्तिस्तान तक भी जाएंगी। सो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। हमारे पास ये एश्योरेंस नहीं है कि आज से 10 साल के बाद वील हैव द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कि हम 10 साल बाद शुरू कर लें। सो आज से आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे एंड वील रीच पॉइंट ए और वहाँ से फिर आगे हमें काम चलाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी, ये आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया और कभी चेन खींची हो और टीटी ने आके क्या दो पहले 250 दो फिर उतरन देना, कभी ऐसा? नहीं, ये बचपन में बड़ा सफ़र किया जी, मगर चेन नहीं खींची होगी आपने? नहीं चेन नहीं खींची जी, क्योंकि वालिदैन साथ होते वो चेन उस टाइम खींच नहीं देते थे। आपने ऑरेंज ट्रेन में सफर किया? जी बिल्कुल किया जी। अच्छा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप भी कभी इसको ट्राई करें, जिस तरीके से उसको मेंटेन किया जा रहा है और जो लोग वहाँ अंदर सफ़र कर रहे हैं, कभी आप उनका भी ओपिनियन पूछें कि उनका क्या ख्याल है उस ट्रेन के बारे में। वहाँ, do you know about the orange train लाहौर में? I do. I haven't gotten the chance to. मगर आपने देखी होगी वैसे, जी, कहीं के बिल्कुल ट्रैक्स देखी। देखे होंगे या कहीं जाते हुए ट्रेन को देखा, तो आप चाहेंगे उसमें सफर करना, ट्राई करने के लिए? आप दुनिया फिरती हैं तो वहाँ पे तो आप ये ट्रैम्स और बिल्कुल, आई सबवेज थिंक हर यूज जगह करती होती हैं। हैं ट्रेन्स और हमने यूज भी करी हैं। बिलाल भाई ਨੂੰ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। क्यों? ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ, ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਦੇਣਾ।
इसे लमी لا لا كانت تلك مني ايش هذا تلك مني خلي व्हाट इज द इशू टुडे? सर जी वो गुजरांवाला में मैराथन नहीं हुई, हाँ। उसकी कहीं खबर पढ़ ली, हाँ। वो मेरे गले पड़ गए, कहते मैं भी भजना है। हैं मैराथन में भागना है? हाँ जी, मैं क्या वो स्मार्ट लोग होते हैं, वो प्रैक्टिस होती है उनकी, मेरे जैसे लोग होते हैं जो वहां पे भागते हैं। मैंने कहा चलो उठ दौड़ जाते। يا شودري لماذا لا استطيع معه والاخطاء المائي कहना जी मेरे च किस चीज की कमी है? ايوه मैं क्या वादा ही वादा है, कमी तो है कोई नहीं। नहीं कहता भी मैं क्यों नहीं दौड़ सकता, हाँ। मेरे को की नहीं हैगा, हर चीज तो मेरे को है दुनिया दी। ايوه ليس لدي اي شيء انا الاغنى कहता जी हर शायद मेरे को हैगी, मसलन ايوه في جبل من ذهبي कहता जी सोने दे पहाड़ ने मेरे को। ايوه السفينه الرولز رويس سياره في طياراتي في كل شيء فلوس فيه कहता भी मेरे को पैसे है ने, मेरे को त्यारे छयारे, मेरे को बहरी जहाज हैगा। फिर चले गए सर उते वो एंट्री कराती मैराथन में? मजबूर मैं ते नौकर सा सर, मैं कराती। ठीक है। उते मैं क्या हुण एडे एडे तगड़े पहलवान है ने, हाँ। किवें जितोगे? हाँ। कहंदा ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜੋ। ओके ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ओके ਦੌੜੇ ਨੇ ਸਰ 5 ਮੀਟਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ओके ਇਹ ਦੌੜੇ, ਇਹ ਹਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, हाँ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਅੱਗੇ। ओके ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਥੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, हाँ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक है ਪੁਲ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, हाँ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਇੰਜ ਮੁੜ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਪੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। क्यों? ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਸਰ। ايوه هو كذب يا حبيبي واحد نفر فيه موجود ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। वो कौन था? روٹی سے پیسے لینا ہے ਉਹ ਹਾਂ ਸੌਰੀ महाजी के फैन है ना। अच्छा السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डू यू नो हर? ايوه يا حبيبي हाँ شوف هو سمات انا سمات سوا سوا हाँ ये तो मैंने भी नहीं समझ आई। मेरे बॉस है ना जी, इन्होंने नाम है वजन बिन जर्रा। يا بلاش شيخ حبيب الله ओ या सॉरी शेख वजन बिन जर्रा। ايوه ਲਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਅਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। जा रे बा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ज़हीन तरीन करार पाए, अच्छा बल्कि अमीर तरीन करार पाए। ये कैसे? और यार मैं खबर पढ़ी ना, क्या? भाई इसाक डार साहब के दफ्तर को तज़ीन और आयश के लिए 49,99,000 रुपए का बजट दे दिया गया। उस टाइम में सोचा मैं कि यार 50 लाख भी हो सकता सी, हाँ। 1 करोड़ भी हो सकता सी, हाँ। ये 49 लाख तो 99,000 ही क्यों? हाँ। मैं वे गया, मैं कि इसाक डार साहब भी इस गल का जवाब दे सकते ने। जी। मारिया सलूट, ठीक है। जवाब ही नहीं दिता। क्यों? सतार बजा रहे सन, यार साहब स्टार बजा? सतार बजा रहे सन। क्या मतलब? ਉਹ ਸਤਾਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਸਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ੀਨੋ ਰੈਸ਼ ਵਾਸਤੇ 49 ਲੱਖ ਤੇ 99,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैथमेटिक्स? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਖਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ कि इसाक डार साहब के दफ्तर को 50 लाख रुपए का बजट दे दिया गया, फौरन लोगों ने पता लग जाना सी। जिसले उन्हें कहना पेगा ना नहीं उन्हें पढ़ना ही नहीं, उन्हें खबर चलानी ही नहीं। मैं सर वैसे बड़ी कमाल वाली गल है, कहते ने ये मैथमेटिक्स की गेम है। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ ਵੇ ਮਾਇਆ ਵੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਾਰ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, हाँ ਉਹ ਮਾਈ ਗॉड ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ट्रांसपोर्ट ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ऑफिसर नहीं मिनिस्टर है। ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ हाँ। ਤੇ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਐਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਾਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੱਸੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। अच्छा ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। आप इनके होंगे। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਨੇ हाँ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਰਾ। तो वही तो बुलाई है। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੈਣ ਪੁੱਛੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। हाँ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। पाकिस्तान दी मॉडल सब तो ज्यादा मेहनत कर दी। भाईजान नाल एक फोटो यार मैं ले आपको ला। भाईजान से पूछना आई एम सॉरी बट कैन आई सेल्फिश विद यू? सेल्फी सॉरी सेल्फिशिंग तो यू आर ऑलरेडी, सेल्फी यू कैन। और सेल्फी यू कैन ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? आप सेल्फी ले सकते हैं। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। यार सर जी प्लीज फ्रेश फोटो। आजकल मैं ड्यूटी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? इस्लामाबाद। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਘੱਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ, ਮੈਡਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ? ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। काफी। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਰਗੋਲੀ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਰ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ੀ। सालों की वजह तो मैंने मार पई सी। क्यों? साहब ने पूछा, उन्होंने कहा कितने सालों का तजर्बा है? हाँ। मैं कहा सर 3 सालों का, 2 मुझसे छोटे हैं, 1 मुझसे। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश उमर है और मेरा आपसे सवाल यह है कि आप टिकटॉक पर किस पॉलिटिशियन को फॉलो करते हैं? टिकटॉक पर किस पॉलिटिशियन को फॉलो करते हैं? आप टिकटॉक पर हैं, पहले तो ये बताइए। जी टिकटॉक पर मैं हूँ। अच्छा, और किन को फॉलो करते हैं तकरीबन पॉलिटिशियन? मुझे ये 1 साल पहले किसी ने कहा कि जी अब फेसबुक लोग कम देखते हैं, टिकटॉक के ऊपर आ जाए। अच्छा, तो उस पर जाएंगे तो मैं फॉलो किसी को भी नहीं कर रहा, मैं अपना ही टिकटॉक चलाई जा रहा हूँ, अभी तो किसी को फॉलो नहीं। आपने सीएम साहिबा को भी फॉलो नहीं किया? सीएम साहिबा के साथ हमारा वैसे राब्ता है, उनको टिकटॉक फॉलो करने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ? मैं तो पहले दस कि इतना टाइम ही नहीं आएगा जनाब। आजकल इनके जो हालात हैं, हरीम शारी सिर्फ मुराद अली शाह को। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा ताहिर है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब हुकूमत पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है तो जो रिक्शेदार या ट्रांसपोर्ट के जरिए होते हैं वो अपना रेंट या फेयर बढ़ा देते हैं, पर जब हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम कर देती है तो फिर वो अपना फेयर या रेंट कम क्यों नहीं करते? मतलब ये चेकिंग सिस्टम हमारे मुल्क में कब सही होगा? ये बड़ा वैसे एक इंटीग्रल सवाल ये आपने पूछा है। बिल्कुल अच्छा सवाल किया। देखें अभी जब 2-3 दफ़ा पेट्रोल की कीमत नीचे आई है, एक दफ़ा बिल्कुल जो ईद उल अज़हा से 1 दिन पहले आई थी, उस पे हमने इतना सख्त इम्प्लीमेंटेशन की कि तकरीबन 3-4 हज़ार गाड़ी हमने इम्पाउंड की, तकरीबन 17 लाख रुपए हमने किराए में लोगों के वापस कराए, 35 लाख से ज़्यादा के जुर्माने किए। अभी हम बहुत स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर कर रहे हैं डेली के हिसाब से, और आगे भी कभी पेट्रोल की कीमत स्लैश होगी तो इंशाल्लाह हम दोबारा किराए स्लैश करेंगे। ਬਲਕਿ ਸਵਾਰੀ कहते ना जी पेट्रोल घटिया, वो कहते नहीं असि पुराना ही पवाया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना सिद्दीकी है। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मॉडलिंग की फील्ड में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय करती हैं? मेकअप को। नहीं, मैं एक्चुअली मेकअप को बिल्कुल एंजॉय नहीं करती। आई थिंक मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होती है कि मैं कॉन्फिडेंस इंजॉय करती हूँ। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत मौका मिलता है। एज अ वुमन मुझे ऐसा लगता है कि मॉडलिंग इज़ ऑल अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग योरसेल्फ। कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं रहा मॉडलिंग में। हर चेहरा खूबसूरत है, हर इंसान खूबसूरत है, हर लड़की खूबसूरत है। कोई छोटी बड़ी हाइट नहीं है, कोई लिपस्टिक नहीं है, कोई मेकअप नहीं है। खूबसूरती दूसरे की आंख में, आपके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Confidence दैट्स होना। व्हाट आई एंजॉय। क्या बात। जी, तो आप लोगों के साथ अंडर स्पॉटलाइट खेलते हैं। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे आपको कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही माँ, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। आपने कितनी दफ़ा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आप लोगों की कॉल होगी।
पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? टॉस कर लें। ये आप लोगों की कॉल है, देखें। श्योर। जी महा, ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं स्पेस शटल में, जिसको लेके जाएंगी उनको आप चांद पर ही छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। इसमें तो बड़े सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग छोड़ के आना चाहते हैं। मैं आपको दो दूंगा, आप इनमें से फिलहाल बताइए। चाहते हो तुसी बस ले जाओ ना। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नोमी अंसारी और सना सफीनाज। जनरल नॉलेज। आपने कहा था बहुत सारे लोग, लेकिन जनरल नॉलेज में चली आपने गई। लोग नहीं दिया, आपने ब्रांड्स दिए। मैं आपके लोग हैं, क्वेश्चन को नोमी काउंटर अंसारी कर लोग हैं, सना और सफीनाज भी तो लोग हैं। ये बताइए, पाकिस्तान का लफ्ज कौमी तराने में कितनी दफा इस्तेमाल होता है? ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਰਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ याद कर लो। 2 दफा। गलत आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलिए, वापस जाना चाहेंगे उस ओरिजिनल क्वेश्चन पे। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस जाऊंगी। ठीक है, और बताइए किसको चांद पे छोड़ रही हैं? चांद पे मैं छोड़ूंगी सना सफीनाज। सना सफीनाज हो गई। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फहद हुसैन, मोहसिन नवीद रांझा और आसिम जोफा। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? फहद के साथ सेल्फी। ठीक है, और स्माइल किन को दे रही हैं? आसिम को। आसिम जोफा को स्माइल दी और मोहसिन नवीद रांझा का फ्लोर आ चुका हुआ है। जी। ठीक है, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, 12-13 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट बिजनेस क्लास में खाली है। आप देखती हैं कुछ लोग आते हैं और आए कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और हमजा अब्बासी। हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी को बिठा लेंगी। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजल रहमान और जनाब इसहाक डार। इसहाक डार साहब को। इसहाक डार साहब होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और बिलाल साहब। कैसर पिया कौन है? ये मैं भी पूछ रहा सी कि मॉडल कौन आ रही है। शाबाश शाबाश। ये कैसर पिया साहब हैं, वो बिलाल अकबर साहब हैं। ये मुझे पता था, इनकी मुझे नहीं पता। अब आपको पता चल गया तो आप क्या फैसला करेंगी? इनको भूल गई थी, इनको दे दूंगी। इनको दे दी है। बिलाल साहब गिल्ट की बेसिस के ऊपर वो ले गए हैं लाइफ जैकेट जो है। ठीक है, बिलाल साहब आपकी बारी है। सर ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 तकारीर चल रही हैं, किसकी तकरीर एक बार, किसकी तकरीर बार बार और किसकी तकरीर पर फिलहाल आप कमरे से निकल रहे हैं बाहर अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी, मरियम औरंगजेब और हिना परवेज भट्ट। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? मरियम औरंगजेब। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? अज़मा बुखारी। और किस लिए बाहर जा रहे हैं आप? हिना भट्ट पे जा रहा हूँ, उनसे बाद में माफी मांग लेंगे। ठीक है, स्पेस रॉकेट में बैठ के चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाना है उनको वहीं छोड़ आना है, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुश्तबा शुजाउर रहमान और जनाब बिलाल यासीन। बिलाल यासीन। बिलाल यासीन साहब होंगे वो। ठीक है सर, ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक, राना मशहूद साहब और अता तारड़। तो सेल्फी किसके साथ है? अता तारड़। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? सलमान रफीक साहब। और किसका फ्लोर आ गया हुआ है? राना साहब बाद से माफी मांगांगे जनाब, राना मशहूद साहब। ये तीनों मेरे उस्ताद हैं, थोड़ा मुश्किल जी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी आप वैसे ही घूमने के लिए वापस अमेरिका जा रहे हैं, 12-13 घंटे की फ्लाइट है, 7 वाली सीट खाली है। किसको 12-13 घंटे के लिए साथ बिठाना चाहेंगे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरी रहमान साहिबा, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महा तेहरानी। महा तेहरानी जी। महा तेहरानी, क्योंकि वो दोनों बहुत इरिटेट करेंगे रास्ते में। ठीक है सर, ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल और जनाब सरदार अयाज सादिक। एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब को टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और जनाब मोहसिन नकवी। मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा ले गए हैं लाइफ जैकेट। बिलाल अकबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेन्योर एंड योर मिनिस्ट्री। वहाँ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।